आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। कोई भी फैसला जो है वो जल्दबाजी में लेना नहीं चाहता। मैं अपने आप को टाइम देना चाहता हूँ। मैं आज जो कुछ भी हूँ, जिस वजह से भी हूँ, वो सिर्फ पाकिस्तान की वजह से हूँ और पाकिस्तान मेरे लिए हमेशा से पहली प्रायोरिटी रही है, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में क्यों ना हो। लेकिन कुछ डिसीजंस आपको ऐसे भी लेने पड़ते हैं लाइफ में जिनमें आपको अपने आप को असेस करना पड़ता है और अपने आप को एनालाइज करना पड़ता है कि आप कहाँ तक जो है अपने आप को आप अपनी एफर्ट्स कर सकते हैं। और क्योंकि इस फैसले की एक वजह यह भी थी कि मैं कोई भी चीज़ फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहता था। जिस तरह आप लोगों ने देखा कि मेरी परफॉर्मेंस रही है वाइट बॉल क्रिकेट के साथ, तो पिछले कुछ अरसे में मैं उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सका रेड बॉल क्रिकेट में, और पिछले कुछ अरसे से रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेली भी थी मैंने। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये फ़ैसला लिया है। और मैं आप लोगों के सामने इसलिए आया हूँ क्योंकि हो सकता है आप लोगों के जो सवालात हों वो आप मेरे से 1 to 1 कर सके, और इसीलिए मैं हूँ। तो किसी को अब कोई बात करनी है इस बारे में तो प्लीज़। जी अली भाई, क्या ये सुविधा है कि आप टेस्ट क्रिकेट के छोड़ रहे हैं या अभी टेस्ट क्रिकेट खेलने का इरादा है? क्योंकि आप बहुत सारे सीनियर खिलाड़ी जो हैं वो टेस्ट क्रिकेट से निकल रहे हैं और सिर्फ T20 और वनडे तक हैं। क्या समझते हैं सिर्फ इन दो फॉर्मेट पे फोकस करना? देखिए अली भाई, अभी मैंने जिस तरह कहा कि मैंने एनालाइज किया अपनी परफॉर्मेंसेस को, तो वाइट बॉल क्रिकेट में मेरी परफॉर्मेंसेस बहुत कदरे बेहतर है रेड बॉल क्रिकेट से। अगर मुझे टेस्ट मैच को टोटली खैराबाद कह देना होता तो मैं रिटायरमेंट अनाउंस कर देता। अगर मैंने कुछ टाइम लिया अपने आप को असेस करने का, जिस तरह अगर आपने मेरी प्रेस रिलीज पढ़ी होगी कि आई नीड सम टाइम, और जहाँ पे मुझे ऐसा लगेगा कि मैं दोबारा पाकिस्तान को उस रेड बॉल क्रिकेट के साथ अच्छे तरीके से सर्व कर सकता हूँ, तो मैं इंशाल्लाह वापस कम बैक ज़रूर करूँगा। सुहेल भाई। वहाँ मोहम्मद आमिर ने रिटायरमेंट का ऐलान किया और उसके बाद अभी ये चीज़ें सामने आना शुरू हो गई थी कि कुछ और फास्ट बॉलर्स भी रिटायरमेंट ले सकते हैं, और ये जो आपका कदम था ये उसी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या आप समझते हैं कि ये एक अच्छी मिसाल है कि प्लेयर्स जो हैं, जो खासतौर पर फास्ट बॉलर्स जो हैं, वो अपनी जो इम्प्रेशन पड़ रहा है, परसेप्शन क्रिएट हो रहा है कि अपने T20 और वनडे के करियर को, ताकि उनको लीग्स मिल सकें, तो 4 डे और 5 डे क्रिकेट से किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं ताकि उस करियर को प्रोलॉन्ग कर सकें, जिससे पैसा ज़्यादा मिलता है, मेहनत कम करना पड़ती है। देखिए इमरान भाई, जो आमिर का डिसीजन था वो टोटली उसकी का था, मैं उस बारे में कोई बात नहीं करूँगा। मैंने आप लोगों को चीज़ फैक्ट्स और फिगर्स बताए हैं। ऑब्वियसली अगर आप देखें तो वाइट बॉल क्रिकेट की मैं दोबारा से बात करूंगा परफॉर्मेंसेस की। जहाँ तक रहेगी लीग क्रिकेट्स की, आपने बात की है कि लड़कों का ये मोटिव है कि जी वो लीग क्रिकेट्स जाके खेलें और पैसा कमाएं। मैं ये कहूँगा कि देखें, पाकिस्तान हमेशा से पहली प्रायोरिटी रहनी चाहिए। उसकी मिसाल मैं आपको इसलिए दे दूंगा कि अभी रिसेंटली मेरा CPL में, आपको पता है, कैरेबियन क्रिकेट लीग में मेरा कॉन्ट्रैक्ट था, और मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको स्किप किया है जस्ट बिकॉज, क्योंकि मुझे ये पता था कि पाकिस्तान की सीरीज़ आ रही है श्रीलंका के साथ। सो मैंने इस वजह से आई गॉट द NOC कैंप से पहले, जो हमारा कंडीशनिंग कैंप लगा था उससे पहले मुझे वो NOC दे दी गई थी, लेकिन बाद में मैंने ये फैसला किया कि नहीं, क्योंकि पाकिस्तान मेरी प्रायोरिटी है, इस वजह से मैंने वहाँ पे लीग से बात की और उनको बोला कि मैं जो 4-5 मैचेस के लिए अवेलेबल था मैं वो भी खेलने नहीं आ रहा। तो कहीं पे ऐसा नहीं है कि जी हम लोग सिर्फ पैसे के पीछे जा रहे हैं या हम लोगों को पैसा चाहिए तो है। हम पाकिस्तान की वजह से हैं और हम लोगों को पाकिस्तान को ही पहली प्रेफरेंस देनी चाहिए और प्रायोरिटी देनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि काफ़ी स्पेकुलेशंस हैं कि जी हम लोग ये चीज़ें कर रहे हैं, किसी की कोई वजह है, किसी की कोई वजह, पर मेरा ख्याल है कि हम लोगों को ये देखना चाहिए कि हम लोग जो डिसीजंस ले रहे हैं, अगर आप वो हमारे पर्सपेक्टिव से देखें तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से जस्टिफाई हो जाएंगे आप लोगों को।